नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बैठक, जहां हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं। इस हफ्ते हम पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा, विवेक विहार, विश्वास नगर, सूरजमल विहार और ज्वाला नगर पहुंचे और जनता से जाना कि बीजेपी सरकार के 40 दिन पूरे होने के बाद उनका क्या कहना है। क्या सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी? क्या 40 दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिससे जनता को राहत मिली, या फिर ये वादे सिर्फ चुनावी मंच तक सीमित रह गए? साफ पानी, मुफ्त सिलेंडर, ओल्ड एज पेंशन, ये सभी बड़े मुद्दे क्या हल हुए या जनता अब भी इंतजार कर रही है? तो क्या 40 दिन सरकार को परखने के लिए काफी है या जनता को और इंतजार करना चाहिए? देखिए CCN डिजिटल की खास रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी सरकार के 40 दिन पूरे होने के बाद जनता की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों का मानना था कि 40 दिन सरकार के कामकाज का आकलन करने के लिए काफी नहीं होते, जबकि कुछ ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अभी तक अपने वादों पर अमल नहीं किया। साफ पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि सरकार ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। फ्री सिलेंडर का वादा भी पूरा नहीं हुआ, जिससे होली के दौरान लोगों को ब्लैक में सिलेंडर खरीदना पड़ा। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि बीजेपी सरकार काम की राजनीति करने के बजाय नाम बदलने की राजनीति में लगी हुई है। सीनियर सिटीजन्स को उम्मीद थी कि उनकी ओल्ड एज पेंशन फिर से शुरू होगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि सरकार ने बजट जरूर पेश किया, लेकिन जनता का कहना है कि वह भी सिर्फ कागजों पर ही नजर आ रहा है। जमीनी स्तर पर कुछ खास नहीं बदला है। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी सरकार आने वाले समय में जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी या फिर ये वादे सिर्फ चुनावी घोषणाओं तक ही सीमित रहेंगे। जनता में भी जोश है, जिस प्रकार से काम करें समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक मंत्री भी अपना जो है अभी सड़क पे उतरा हुआ है। पहले जब देखते थे पुरानी जो सरकार थी उसके अंतर्गत जो मंत्री होते थे, विधायक होते थे, किसी की सुनते नहीं थे, किसी को उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन अब जो सरकार चल रही है, डबल इंजन सरकार है, हो सकता है ट्रिपल इंजन भी हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि भविष्य का जो मेयर भी है वो हो सकता है बीजेपी का बन जाए। तो जो समन्वय के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, समाज में जितनी भी समस्याएं थी उसको आपस में तालमेल बना के कर रहे हो। निगम पार्षद को भी और विधायक जी को भी और सांसद को भी, तीनों को बिठा करके जो पार्टी है, मुझे जो समाचार पत्रों में हमारा संघ का कोई उनसे मतलब नहीं है, संघ का कोई प्रत्यक्ष उनसे कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन सामान्यतः जो देख रहे हैं कि जो मंत्री हैं, विधायक है, पार्षद है, सभी समाज में रोड पे उतर करके काम कर रहे हैं। इस प्रकार से जो समस्याएं थी नाली की वगैरह की, अब नाली मानसून के समय आती है, बरसात होगी जून जुलाई में, अभी से नाला वगैरह जो साफ करने की प्रक्रिया शुरू प्रारंभ हो गई है। जो कार्यक्रम वो विधिवत चल रहा है, भाई अभी से तैयारी करेंगे तो आगे जो है दिनों में गड्ढे वगैरह नाली वगैरह नहीं भरेगी। 40 दिन की सरकार ठीक रही। हाँ, अच्छी चल रही है और सभी योजनाओं के ऊपर मूर्त रूप दे रहे हैं। आपने देखा होगा जो यमुना जी का जो सफाई का काम है वो बिल्कुल बेहतर ढंग से चल रहा है, उसमें कोई भी आपको जाकर के कमी नहीं है, हर काम ढंग से चल रहा है। पानी की व्यवस्था के लिए अच्छे तरह से चल रहा है। सभी जो योजना संकल्प जो कर रहे हैं, जो संकल्प पत्र है भाजपा का, उससे भी बहुत अच्छी तरह से काम किया जा रहा है। अभी जिस हिसाब से 40 दिन हुआ है उस हिसाब से काम की तो लग रही है। अब जगह जगह की सड़कें भरी जा रही है, नहीं तो पूर्वी दिल्ली को अनदेखा किया जा रहा था, खास करके हमारे एरिया को। अब है कि विश्वास नगर की भी मैंने देखा है, 2-4 जगह की सड़कें भी बन गई और जो खड्डे वड्डे थे वो भी भर गए। अच्छा, बजट भी पेश किया इस 40 दिन के अंदर, बजट कैसा रहा? बजट से क्या आम जनता खुश हुई? देखो, बजट चाहे कोई भी सरकार हो, जब तक अमल में ना आए तो बजट ही रह जाता है। बजट तो बहुत कुछ आता है, जब तक अमल में पूरी तरह से नहीं, अभी शुरुआत है, अब ऐसे तो कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन बजट मिला जुला के सही था। थोड़ा बहुत और अभी जो वादे हैं वो पूरे करने 40 दिन में तो एक्सपेक्ट करना बहुत छोटी सी बात है। देखते हैं कैसे जमुना साफ होती है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है कि नहीं। अच्छा, ऐतिहासिक बजट बताया गया, ऐतिहासिक बजट आया, उसे नहीं, वो तो बीजेपी वाले कहेंगे ऐतिहासिक बजट है, वो दूसरी पार्टी ऑपोजिशन पार्टी वाले कहेंगे भी बिल्कुल बेकार बजट है। उसका कोई लेना देना नहीं है। आप 1 साल दो, थोड़ा बहुत देखो क्या बदलाव आए हैं कि नहीं आए हैं। वादे करने तो बहुत आसान होते हैं, वो तो इनकी एक परंपरा ही है सभी नेताओं की। वादों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राउंड रूट पे क्या आता है, ग्राउंड लेवल पे क्या आता है, फ़र्क उससे बढ़ता है। अच्छा, दिल्ली के माहौल में कुछ आपने चेंज देखा हो सरकार बदलने से?
नहीं, कोई ज़्यादा फर्क कभी 40 दिन में नहीं। मैं 1 साल से पहले कुछ भी नहीं मतलब कह सकता, क्योंकि कुछ होता ही नहीं। दिल्ली एक पूरी स्टेट है, बहुत 3-4 करोड़ लोगों की आबादी है। उसको आप 40 दिन में आकलन करोगे तो कोई उसका मतलब नहीं लगता मुझे। सर 40 दिन तो हमारे हिसाब से अगर आध्यात्मिक तौर पे देखें तो 40 दिन में मंत्र सिद्धि हो सकता है। आगे वाला काम का प्लानिंग हो सकता है, आने वाले टाइम में किस तरीके से गवर्नमेंट चलाई जाएगी, चलाना चाहिए, वो काम हो सकता है। 40 दिन बहुत बड़ा टाइम है एक, और गवर्नमेंट ने आते ही दिखा दिया था कि अगर हम यमुना जी की ही बात करें तो यमुना जी की सफाई और ड्रेनेज के लिए जो काम हो रहा था उस पर काफ़ी एक्शन हुआ है। हमारे कॉलोनी में सारे सीवर जाम पड़े हुए थे, भरे हुए थे, उन पे काम हो चुके हैं, और जो बाहर पानी गंदा बह रहा था वो नहीं बह रहा है जी। अच्छा, क्या कुछ और किया जा सकता था 40 दिन के अंदर जो नहीं हुआ है, या बजट को लेकर जनता के मन में कैसा विचार थे और बजट कैसा रहा? बजट तो चाहे कुछ भी ला दो, लेकिन अभी तो फिलहाल पब्लिक को झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट अपने पॉकेट से कुछ करेगी नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट क्या, नेता लोग अपने पॉकेट से करेंगे नहीं, गवर्नमेंट अपने पॉकेट से करेगी, और उसका आधार हम ही हैं। हम ही टैक्स देते हैं और उसी पैसे से सब कुछ होना है। जब हम टैक्स देंगे या कोई चीज़ बढ़ेगा या कोई चीज़ कम करेंगे, हमें सहूलियत देंगे तो हम टैक्स भी देना पसंद करेंगे। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, चाहे बजट में कुछ भी देने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। भाई 40-45 दिन में तो कुछ भी नहीं होता। अभी आप समझो कि सत्ता कोई हाथ में लेते ही सब चीज़ें काम हो जाएंगी, वो नहीं होते। चीज़ों को समझना पड़ता है, संभालना पड़ता है। आपके हाथ में भी कोई घर की सत्ता आएगी तो पहले आप समझोगे क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या लोगों की जानकारी है, क्या गतिविधि है। अभी तो पुराने अकाउंट्स ही हाथ में नहीं आवे सब, तो आगे की गतिविधि कैसे बनाएंगे? सब चीज़ों का बजट बनता है, उसके बाद आगे प्लानिंग की जाती है कि कैसे चलाना है। अच्छा, जो बजट पेश किया गया है उसे लेकर क्या कहेंगे? और खासकर जो महिला बस फ्री थी, अब वो दिल्ली की महिलाएं कर दी और एक कार्ड बनाने बहुत का अच्छा है, ये तो पहले ही कर देना चाहिए था। सुविधा जो दे रही है, दिल्ली के लिए बजट बन रहा है, दिल्ली की पब्लिक के लिए सुविधाओं के लिए बजट बन रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, तो करना चाहिए, पहले करना चाहिए था। और दिल्ली के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, दिल्ली में जगह जगह कट लगने, बिजली के कट लगने चालू हो गए हैं, बैटरी और इन्वर्टर वालों के दाम बढ़ने चालू हो गए हैं। इन्होंने रोज़गार देने का काम कर दिया। मतलब जनता को गर्मी की, अभी तो गर्मी की शुरुआत है, अप्रैल का महीना चालू होने जा रहा है, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी मुझे लगता है 1 या 2 घंटे के कट मारने चालू करने वाले हैं, और बिजली के रेट भी बढ़ाने वाले हैं। महिलाओं के लिए बस के अंदर जो यात्रा अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त दे रखी थी, उसके ऊपर भी ये सुनने में आ रहा है कि कोई ई कार्ड वगैरह मोबाइल से जनरेट करेंगे। अब गरीब महिलाओं के पास कहाँ मोबाइल होते हैं, स्मार्टफोन। अच्छा, एक बार फिर लाइन में लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बस फ्री थी, लेकिन फ्री को ही इन्होंने दूसरे तरीके से मोड़ के कहा है कि सिर्फ दिल्ली की महिलाओं के लिए होगा और उसमें कार्ड बनेगा। हाँ, अभी कह रहे कार्ड बनेगा 200 रुपये का, 100 रुपये का, जो भी कार्ड बनेगा। भाई साहब, गरीब महिलाओं पर इतना समय कहाँ है? जो भी बस के अंदर यात्राएं कर रही हैं, हमारी गरीब माता बहनें जो भी कर रही हैं, देखो जो सक्षम है वो दे देगा, जो सक्षम नहीं है वो कहाँ से देगा? 100 रुपये का पास है, 200 रुपये का पास बनाना भी बहुत महंगा पड़ता है लोगों को। लेकिन चलो, इनकी नीति ख़राब है। अब आज अभी आपने देखा था, इन्होंने दिल्ली के अंदर बहुत मुद्दे उठाए थे। शराब, केजरीवाल ने सबको शराब बांट दी, फ्री बांट रहा है, ये बांट रहा है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है आप देख रहे हो, लाइन एक के साथ एक, कहीं तो एक के साथ 2 फ्री दे रहे हैं। जिस जगह का ये नाम बदलना चाह रहे हैं, बाबरपुर रोड का आप निकल कर दीजिए, या मुस्तफ़ाबाद का नाम देखिए, वहाँ सो कॉल्ड हिंदू भी वहाँ बहुत रहते हैं, मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू वहाँ रहते हैं, साथ में काम करते हैं, व्यापार करते हैं, रोजगार करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। खाली टीवी चैनलों से या भाजपा के कुछ नेता बोलने से नाम चेंज करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों के दिलों के अंदर से नफरत पैदा नहीं कर सकते। जो लोग जुड़े हुए आपस में, एक दूसरे परिवार, समाज, व्यापार जुड़े हुए, उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या दिल्ली में भी यूपी वाली राजनीति अब शुरू होने लगी है? बिल्कुल अवश्य देखने को मिलती है। आप किसी भी टीवी चैनल पर आ जाइए, जहाँ पर भाजपा के नेता दिल्ली के खास तौर पर रहते हैं, वो यही सुनाते हैं। एक मैं देख रहा था, वो पढ़ के विधानसभा के नेगी जी, आजकल रविकाल नेगी जी, वो अपने आप में सिंगम बने घूमते, चुबे शाम ओए, उनकी भाषा लैंग्वेज। एक तो हमारे पास थे ओम प्रकाश शर्मा जी, ओए ओ तू तबाड़ वाले। दूसरा व्यक्ति और देखने को मिल गया हमें, रवि नेगी के नाम से, ओए तेरा नाम बता, तेरी दुकान का नाम बता, अपना स्टिकर लगा, ये लगा, वो लगा, बंद कर दूंगा, क्या तकलीफ है बंद करने में। ऐसी भाषा शैली बीजेपी के अंदर ही देखने को मिलती है, और बीजेपी के अंदर देखा जाए तो वही गुंडा राज दोबारा शुरू होने वाला दिल्ली के अंदर में वापस। देखिए, अभी तक तो सब जो है ये
40 दिन की जो सरकार है इसमें जुमला ही लग रहा है। आने वाले टाइम में ये सरकार क्या करती है कुछ नहीं पता। वरना अभी पीछे विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी, जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं मैं जाट हूँ। ये जातिवाद की राजनीति या ये नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद करना, ये क्या तरीका है? इससे पहले तो कभी ऐसी बात होती नहीं थी। अभी ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी ये 2500 रुपये महिलाओं का 8 मार्च को मोदी जी ने खुद भाषण में अपने जो है खड़े होकर स्टेज पर बोला खुला पब्लिक में कि 8 मार्च को हर महिला के खाते में जो है 2500 रुपये आ जाएंगे। आज अभी तक तो किसी महिला को मिले नहीं है। सिलेंडर मिल रहा था होली पे, वो नहीं मिला अभी तक। तो ये अभी तक तो जो है सब जुमलेबाजी और बहानेबाजी चल रही है। ना किसी का आयुष्मान कार्ड बना, ना किसी को 2500 रुपये मिले, ना किसी को सिलेंडर मिला, और ना ही अभी तक जो है दिल्ली में किसी को साफ पानी पीने को मिल रहा है। अभी भी लोग कैन मंगा के ही पी रहे हैं पैसे देकर। तो भाई साहब अभी तक तो लग नहीं रहा। आने वाले टाइम में क्या करती है बीजेपी सरकार, पता लगे, समय बताएगा। अच्छा, इसे किस नज़रिए से देखते हैं? बस फ्री का जो एक था, बस फ्री थी महिलाओं के लिए, अब उसके लिए भी एक कार्ड बनाया जाएगा जो कार्ड पैसों का बनेगा। सर भाई आप देखिए, इससे पहले की जो सरकार थी उन्होंने बिना किसी शर्त के कहा था कि भाई महिलाएं जो है जो भी होंगी, वो जो भी बस में चढ़ेगी वो फ्री चलेगी। अब आप इस पर शर्तें लागू कर रहे हो, ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। जबकि आपने चुनाव में कहा था कि जो पुरानी छूट हैं, जो पुराने लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, वो सब बरकरार रहेंगी। अभी तो मुझे डाउट है, मुझे पूरी शंका है कि 300 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं दे पाएंगे आने वाले टाइम में। 40 दिन में बीजेपी के सरकार ने कुछ नहीं करा। जितना इन्होंने शोर मचाया था कि विधवा पेंशन चालू हो जाएगी, सीनियर सिटीजन की पेंशन चालू हो जाएगी, और क्या कहते हैं जो बसों की है सुविधा वो पूरी दी जाएगी, इनमें से एक भी काम नहीं हुआ। अभी तक वो अपने 40 दिनों में काम एक भी नहीं करा। अच्छा, क्या इन 40 दिन में अपने दिल्ली का माहौल में क्या कुछ चेंज आया है? क्या यूपी जैसे हालात दिल्ली में भी हो रहे हैं क्या? दिल्ली में ऐसे कोई हालात तो हुए नहीं। दिल्ली में कोई भी परिवर्तन नहीं है। दिल्ली तो पहले से भी गई गुजरी हो गई है। हाँ जी, पहले दिल्ली फिर भी चल रही थी, अब पता नहीं लोग परेशान है। सीनियर सिटीजन इतना परेशान है, इन्होंने वादा करा था लोगों से कि हम सत्ता में आते ही सबसे पहले सीनियर सिटीजन की पेंशन लगाएंगे, जो कि 2017 से रुकी हुई है। एक वादा सिलेंडर फ्री का भी था होली पर, क्या होली पे सिलेंडर? ना होली पे वादा था कि बीजेपी ने आते ही होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री में देंगे, और सिलेंडर इस बार लोगों ने ब्लैक में लिया होली में। भाई साहब बात ऐसी है, जैसी है, कुछ कंप्लेंट भी हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। अच्छाइयाँ तो ये हैं कि मैं जब भी जमुना के पार गया हूँ, जो पहले मैं जमुना पार करते हुए कतराता था, अब अच्छा लगने लगा है। थोड़ी सी सफाई है वहाँ, अब कोई थोड़ा सा पानी भी उसका जो है क्लियर होना शुरू हो गया। बाकी एक दिक्कत ये आ रही है कि आंगनवाड़ी वाली कुछ लेडीज़ घर बैठे बैठे फ़ोन कर रही हैं कि विधवा जो है विडो, उनको फ़ोन कर रही है कि कागज़ हमारे को ऑन व्हाट्सअप दे दो। फिर मैंने आज गोयल साहब जी के पीए को फ़ोन करा, मैं कहा जी ऐसे ऐसे हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है, और वो कह रही है जी हम तुम्हारी पेंशन ख़त्म कर देंगे। अब बेचारी विडो जो है 72-73 साल की है, उससे आंगनवाड़ी वाले से ये सर्वे कराया जा रहा है, और सर्वे करने के लिए वो घर पे आएंगी। जैसे तो घर पे आओ, घर पे आके कागज़ देखो, अपना आधार कार्ड दिखाओ, वो अपना आर्टिकल कर रही है, वहाँ आ जाओ जी, सीलमपुर आ जाओ, वहाँ हमारे को बुला लो, अपने घर बुला लेगी। दिस इज नॉट द वे। तो मैंने आज पीए को फ़ोन करा तो उन्होंने उसको धमकाया है। आज मतलब क्लियर हो गया पोजीशन कि वो खुद आएंगे। सिटीजन के लिए जो कुछ वादे किए गए थे, लगता है वो पूरे हो गए? हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। टाइम देना चाहिए अभी लगता है? बिल्कुल देना चाहिए भाई साहब। 11 साल वो लगा गए साहब। आपके हिसाब से जजमेंट तय करने के लिए कितना टाइम होना चाहिए सरकार को, कि वो काम कर रही है नहीं कर रही है, सही फैसले हैं नहीं? मेरे से कम साल, 1 साल जो उनके स्टार्टिंग ऑफ व्यूज़ हैं वो ज़रूरी हैं। अगर वो आया है नया 27 साल के बाद अगर ये सरकार बनी है, हम लोगों ने चुन के भेजी है, जिन्होंने भी चुन के सब ने भेजी है चुन के, तो उनको कम से कम 1 साल का समय तो दो। अगर 1 साल से अंदर काम नहीं होता फिर आप छोड़ में चाहिए। मज़ा आ रहा है जी, बिल्कुल एकदम बीजेपी की सरकार में आजकल। अच्छा, क्या कितने संतुष्ट हैं? क्या कुछ काम किए गए हैं? काम हो रहे हैं, जो काम उन्होंने बोले थे हो रहे हैं, पर थोड़ा पानी का मसला है बस, जरा वो और हल हो जाए ना तो, क्योंकि जो वादा कर रहे हैं पानी के वास्ते वो अभी वो कर नहीं पा रहे, कि कह रहे थे कि हम माफ़ कर देंगे बिल, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो वो नहीं कर पा रहे। अगर वो अब एकदम से अगर बिल लेंगे तो बड़ी तो पहाड़ टूट पड़ेगा पब्लिक पे, ऐसे थोड़ा हो जाए। तो एक बयान जारी किया गया है कि जिसने बिल नहीं भरा उसके कनेक्शन कट जाएंगे। तो वही तो युद्ध हो रहा है,
भाई वो एकदम कनेक्शन कट जाएंगे बेचारे, एकदम जो मान लो रुका पड़ा किसी पे जो है 2 साल का 3 साल का बिल, तो वो एकदम कैसे दे देगा वो? थोड़ा बहुत इन्हें उसमें एडजस्टमेंट करना चाहिए या इंस्टॉलमेंट करनी चाहिए उसकी, या तो एकदम बिल नहीं ऐसे नहीं काटना चाहिए। अच्छा, होली दिवाली पर सिलेंडर फ्री की बात कही गई थी, होली पर क्या सिलेंडर फ्री मिले थे? किसी को नहीं मिले, वो किसी को नहीं मिले अभी। जैसा कि आपने देखा, दिल्ली में बीजेपी सरकार के 40 दिन पूरे होने पर जनता की राय मिली जुली रही। कुछ का कहना था कि 40 दिन कम है किसी भी सरकार के काम को आंकने के लिए, तो कुछ ने कहा कि बीजेपी सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। साफ पानी, मुफ्त सिलेंडर, ओल्ड एज पेंशन जैसी कई समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। वहीं कुछ लोग ने नाम बदलने की राजनीति पर भी सवाल उठाए। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में बीजेपी अपने वादों को पूरा कर जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएगी या नहीं। फिलहाल के लिए हमारे बैठक प्रोग्राम में इतना ही। अगली बैठक में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए CCN डिजिटल।